हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक से इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर में कवर करने वाले हैं विभिन्न देशों के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हाल ही में चुने गए हैं, और साथ में कवर करेंगे उस देश की राजधानी और करेंसी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एशियाई देश से जो चर्चा में रहे हैं नए प्रधानमंत्री की वजह से या फिर नए राष्ट्रपति की वजह से। अगर यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखते हैं पहला देश एशियाई देश कौन सा है आपका, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है, करेंसी दिरहम। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देश जिस कारण से चर्चा में रहता है उसी देश की राजधानी या मुद्रा पूछी जाती है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ के नए राष्ट्रपति बने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन। ये नाम आप याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बने, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला देश है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी आप सभी को जानते हैं इस्लामाबाद है और यहाँ करेंसी चलती है रुपी। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने, शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अगला देश है आपका फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ कौन सी करेंसी चलती है, मुद्रा पेसो। याद रखिएगा फिलीपींस में कौन सी मुद्रा चलती है, पेसो चलती है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। नाम याद रखिएगा, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला देश है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल है। और यहाँ कौन सी करेंसी चलती है, मुद्रा वोन चलती है। ध्यान में रखिएगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा ओन। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं उन सुक योल। नाम याद रखिएगा, उन सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अब आते हैं अगले देश में और अगला देश देखते हैं कौन सा है। तो अगला देश है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, नूर सुल्तान। याद रखिएगा कजाकिस्तान की नई राजधानी ये नूर सुल्तान। और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है, मुद्रा टेंगे। इसको भी याद रखिएगा, कजाकिस्तान में कौन सी मुद्रा चलती है, टेंगे चलती है। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने, अली खान स्माइलोव। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश है, अच्छे से याद रखिएगा। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, अली खान स्माइलोव नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है, सोम। उज्बेकिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने शावकत मिर्जियोयेव। नाम याद रखिएगा, शावकत मिर्जियोयेव जो है उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका कुवैत। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है, कुवैती दिनार चलती है। तो याद रखिएगा कुवैत में कौन सी करेंसी चलती है, दिनार चलती है। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने शेख सबा अल खालिद अल सबा। नाम याद रखिएगा, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने शेख सबा अल खालिद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, आप सभी को ही जानते होंगे। यहाँ करेंसी कौन सी चलती है, शेकेल। करेंसी आपको अच्छे से याद रखना है, इजराइल की करेंसी कौन सी है, शेकेल है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने इसाक हर्जोग। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, इसाक हर्जोग है। और नए प्रधानमंत्री हैं एर लोपिड। नाम याद रखिएगा, एर लोपिड इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं। तो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति इजराइल के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, इसाक हर्जोग हैं। अगला देश है, अगला एशियाई देश है आपका सीरिया। सीरिया की राजधानी कहाँ है, दमिश्क है। यहाँ कौन सी करेंसी चलती है, सीरियन पाउंड चलती है। नाम याद रखिएगा, सीरियन पाउंड सीरिया की करेंसी है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने बशर अल असद, जो कि चौथी बार लगातार यहाँ के राष्ट्रपति बने सीरिया के, बशर अल असद। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया है,
तो बशर अल असद ने, नाम याद रखिएगा। अगले देश पर आते हैं तो अगला है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है? डोंग चलती है। वियतनामी डोंग वियतनाम की करेंसी है और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने गुएन जुआन फुक, नाम याद रखिएगा। गुएन जुआन फुक वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं फाम मिन चिन। गजब, क्या नाम है! नाम राष्ट्रपति का है गुएन जुआन फुक और प्रधानमंत्री का नाम है फाम मिन चिन। ये वियतनाम के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों का नाम है। अगला देश है आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशगाबाद, नाम याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है और यहाँ कौन सी करेंसी चलती है? मनात, नाम याद रखिएगा। मनात तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने सरदार बर्दी मुहामेदोव, नाम याद रखिएगा। सरदार बर्दी मुहामेदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है, आप सभी कोई जानते होंगे। और करेंसी यहाँ कौन सी चलती है? टोमन, याद रखिएगा इसको। ईरान की करेंसी क्या है? टोमन है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने? इब्राहिम रईसी, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं और उपराष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोखबर, तो नाम याद रखिएगा मोहम्मद मोखबर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह बनता है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? इब्राहिम रईसी, ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला देश है आपका म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपिडाव। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिडाव है और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? क्यात चलती है। म्यांमार में कौन सी करेंसी चलती है? क्यात चलती है और यहाँ के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो है जनरल मिन आंग हलिंग, नाम याद रखिएगा। म्यांमार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जनरल मिन आंग हलिंग। यहाँ सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया था, उसके बाद यह प्रधानमंत्री कौन बने? मिन आंग हलिंग बने। अगला देश है आपका जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, आप सभी कोई जानते होंगे। और यहाँ कौन सी करेंसी चलती है? जापानी एन। जापान की करेंसी कौन सी है? एन है। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने? फूमियो किशिदा, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन लिए हैं? फूमियो किशिदा। अगले देश में आते हैं, नेक्स्ट देश देखते हैं कौन सा है। तो अगला देश है आपका एशियाई देश है लेबनान। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत, आप सभी कोई जानते होंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत है। करेंसी यहाँ चलती है पाउंड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिएगा कि लेबनान में कौन सी करेंसी चलती है? पाउंड चलती है। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने? नजीब मिकाती, नाम याद रखिएगा। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने नजीब मिकाती। अगला देश है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। आपको पता होगा अफगानिस्तान का नया नाम बदल गया है और इसका नया नाम क्या हो गया? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। और इसकी राजधानी कहाँ है? काबुल है। और यहाँ कौन सी करेंसी चलती है? अफगानी, अफगानी करेंसी चलती है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं जो कि तालिबान के हाथों में ये देश है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने? मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुल, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत ही चर्चा में रहा था ये देश। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने? मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद बने हैं। ठीक है, अब आते हैं दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका के देश जो चर्चा में रहे थे प्रधानमंत्री की वजह से या फिर राष्ट्रपति की वजह से। तो पहला देश है आपका चिली। चिली की राजधानी सेंटियागो, ये राजधानी आप अच्छे से याद रखिएगा और करेंसी भी दूसरे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। चिली की राजधानी सेंटियागो और मुद्रा कौन सी है? पीसो। चिली में कौन सी मुद्रा चलती है? पीसो चलती है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने गैब्रियल बोरिक फोंट, नाम याद रखिएगा। गैब्रियल बोरिक फोंट चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं और ये चिली के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। अगला देश है हैती। हैती की राजधानी कहाँ है? पोर्टो प्रिंस, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हैती की राजधानी कहाँ है? पोर्टो प्रिंस है। और यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है? गोर्दे, याद रखिएगा। हैतियन गोर्दे जो है वो हैती की करेंसी है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं एरियल हेनरी, नाम याद रखिएगा। हैती के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एरियल हेनरी।
नए राष्ट्रपति बने हैं। आप इतना याद रखिएगा कि हैती की राजधानी क्या है और इसकी करेंसी कौन सी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले देश में आते हैं, नेक्स्ट देश देखते हैं कौन सा है। तो अगला देश है आपका बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ब्रिजटाउन किसकी राजधानी है? बारबाडोस की राजधानी है और करेंसी यहाँ चलता है डॉलर। बारबाडोस में कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर चलती है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने सेंड्रा मेसन, नाम याद रखिएगा। बारबाडोस के नए राष्ट्रपति कौन बने? सेंड्रा मेसन बने हैं। और नए प्रधानमंत्री मिया मोटली। आप प्रधानमंत्री याद रखिएगा, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रधानमंत्री। तो बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पीएम मिया मोटली बने हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगले देश पर आते हैं, नेक्स्ट देश है आपका इक्वाडोर। ये देश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्विटो, नाम याद रखिएगा। क्विटो जो है वो इक्वाडोर की राजधानी है और करेंसी यहाँ कौन सी चलती है? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर जो अमेरिका में करेंसी चलती है वही इक्वाडोर में करेंसी चलती है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने गिलर्मो लासो, नाम याद रखिएगा। गिलर्मो लासो जो है वो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब आते हैं अगले देश पर, और अगला आपका ऑस्ट्रेलियाई देश है और एक ही है जो चर्चा में रहा था, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है, आप सभी कोई जानते होंगे। और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर चलती है। और यहाँ के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो एंथनी अल्बनीज बने हैं, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? एंथनी अल्बनीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब आते हैं यूरोपीय देश में, और यूरोपीय देश में देखते हैं कौन कौन देश चर्चा में रहे थे, उसको देखते हैं। तो पहला आपका है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी आप सभी को जानते हैं पेरिस है। यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? यूरो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की करेंसी कौन सी है? यूरो है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन। आप सभी कोई जानते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन जो है किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? फ्रांस के बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री बने हैं एलिजाबेथ बोर्न, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने? एलिजाबेथ बोर्न बने। नेक्स्ट देश है आपका अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी तिराना, याद रखिएगा। अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तिराना। और करेंसी यहाँ चलती है लेक, अच्छे से याद रखिएगा। करेंसी अल्बानिया में कौन सी चलती है? लेक चलती है। और यहाँ के राष्ट्रपति बने बजराज बेगज, ये नाम भी याद रखिएगा कि अल्बानिया के राष्ट्रपति कौन बने? बजराज बेगज बने हैं। और अल्बानिया की राजधानी तिराना, करेंसी है लेक। अगला देश है स्लोवेनिया। ये सारे देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी देशों की राजधानी और करेंसी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ है? लुब्लियाना, नाम याद रखिएगा। लुब्लियाना जो है वो स्लोवेनिया की राजधानी है और करेंसी यहाँ चलता है कौन सा? यूरो। जो फ्रांस में करेंसी चलती है वही करेंसी स्लोवेनिया में भी चलती है। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट गोलोब, नाम याद रखिएगा। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? रॉबर्ट गोलोब। अगला देश है आपका हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, आप सभी को ही जानते होंगे। और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? फॉरिंट। फॉरिंट जो है वो हंगरी की करेंसी है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने कैटलिन नोवाक, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने कैटलिन नोवाक बने हैं। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने विक्टर ओरबर्न, नाम याद रखिएगा। विक्टर ओरबर्न जो है वो हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और हंगरी के नए राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बने हैं। अगला देश है आपका सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, आप सभी को ही जानते होंगे। यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? दिनार। सर्बिया में कौन सी करेंसी चलती है? दिनार। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर उसिक। अलेक्जेंडर उसिक सर्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। आप केवल इन देशों के राजधानी और करेंसी को अच्छे से याद रखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले देश पर। अगला देश देखते हैं कौन सा है। तो अगला देश है आपका जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, आप सभी को ही जानते होंगे। और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? यूरो। फ्रांस में भी करेंसी कौन सी चलती है? यूरो। स्लोवेनिया में भी कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। और जर्मनी में भी कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर, नाम याद रखिएगा। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमीयर जर्मनी के नए राष्ट्रपति बने हैं। और जर्मनी के नए प्रधानमंत्री ओलाफ स्कोल्ज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको चांसलर बोलते हैं।
तो जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ओलाफ स्कोल्ज जो है वो जर्मनी के नए चांसलर बने। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला देश है आपका माल्टा। माल्टा की राजधानी है वालेटा, ये जानते होंगे, माल्टा वालेटा। और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? लीरा। नाम याद रखिएगा, माल्टीज लीरा जो है वो माल्टा की करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट अबेला। रॉबर्ट अबेला जो है वो माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, आप सभी को जानते होंगे। करेंसी यहाँ भी चलता है क्रोन। नॉर्वे में कौन सा करेंसी चलता है? नॉर्वेजियन क्रोन जो है वो नॉर्वे की करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने जोनास गहर स्टोर। नाम याद रखिएगा, जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? प्राग। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? प्राग है। और करेंसी यहाँ चलता है कोरोना। नाम याद रखिएगा, चेक कोरोना जो है वो चेक गणराज्य की करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने पेट्र फियाला। नाम याद रखिएगा, पेट्र फियाला जो है वो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, करेंसी चलता है यूरो। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री, जिसको चांसलर भी यहाँ बोलते हैं, वो कौन बने? कार्ल ने ममेर जो है वो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में शपथ लिए हैं। अगले देश पर आते हैं। अगला देश देखते हैं कौन सा है। तो अगला देश है आपका स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है? ब्रेटिस्लावा। नाम याद रखिएगा, ब्रेटिस्लावा जो है वो स्लोवाकिया की राजधानी है। और करेंसी यहाँ कौन सी चलती है? कोरोना। नाम याद रखिएगा, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रेटिस्लावा, करेंसी कोरोना। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने एडा आर्ड हैगर। एडा आर्ड हैगर जो है वो स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका कोसोवो। ये नाम बहुत कम ही बार आप लोगों ने सुना होगा। कोसोवो की राजधानी कहाँ है? प्रिस्टिना। नाम याद रखिएगा, प्रिस्टिना जो है वो कोसोवो की राजधानी है। और करेंसी कौन सी चलती है? यूरो। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने ओजोसा उस्मानी। नाम याद रखिएगा, ओजोसा उस्मानी कोसोवो के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका इटली। इटली की राजधानी रोम है, करेंसी यूरो चलता है इटली में। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने सर्जियो मटेरेला। नाम याद रखिएगा, सर्जियो मटेरेला इटली के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मारियो द्रागी। ये याद रखिएगा, इटली के नए प्रधानमंत्री कौन है? मारियो द्रागी हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इटली में प्रधानमंत्री, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला देश है आपका जॉर्जिया। इसको याद रखिएगा कि जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिबिलिसी। ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिबिलिसी है। और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? जॉर्जियन लारी। नाम याद रखिएगा, लारी जो है वो जॉर्जिया की करेंसी है। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने इराकली गरीबस्ली। नाम याद रखिएगा, इराकली गरीबस्ली जो है वो जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है, करेंसी यहाँ चलती है यूरो। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने मार्सेलो रेवेलो डी सोसा जो है वो पुर्तगाल के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। और प्रधानमंत्री यहाँ के नए बने एंटोनियो कोस्टा। नाम याद रखिएगा, एंटोनियो कोस्टा जो है वो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, करेंसी यूरो। नए राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी सोसा, नए प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। ये नाम आप याद रखिएगा। अब आते हैं अफ्रीकी देश में और देखते हैं कि कौन कौन से अफ्रीकी देश के नए प्रधानमंत्री या नए राष्ट्रपति बने हैं। पहला देश है आपका सोमालिया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। ये नाम अच्छे से याद रखिएगा, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। करेंसी यहाँ चलता है कौन सा? शिलिंग। शिलिंग जो है वो सोमालिया की करेंसी है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हसन शेख महमूद। नाम याद रखिएगा, हसन शेख महमूद जो है वो सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। और सोमालिया के नए प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे। नाम याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका गिनी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कीजिएगा। तो इसमें देश है आपका गिनी। गिनी की राजधानी कहाँ है? कोनाक्री।
याद रखिएगा। कोनाक्री जो है वो गिनी की राजधानी है। करेंसी यहाँ चलता है गिनियन फ्रैंक। फ्रैंक जो है वो गिनी की करेंसी है। यहाँ के राष्ट्रपति बने कर्नल ममाडी डोबाया। नाम याद रखिएगा। ममाडी डोबाया जो है वो गिनी के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका इथोपिया। ये देश भी बहुत चर्चा में रहता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। मुद्रा यहाँ चलता है बिर। याद रखिएगा। इथोपिया की करेंसी क्या है? इथोपियन बिर है। और यहाँ के प्रधानमंत्री बने अबी अहमद अली। नाम याद रखिएगा। अबी अहमद अली जो है वो इथोपिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगले देश में आते हैं। अगला अफ्रीकी देश देखते हैं कौन सा है। तो ये है आपका गाम्बिया। गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? बांजुल। याद रखिएगा। बांजुल जो है वो गाम्बिया की राजधानी है। करेंसी यहाँ चलता है गैम्बियन दलसाई। याद रखिएगा। गैम्बियन दलसाई जो है वो गाम्बिया की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं अदमा बैरो। नाम याद रखिएगा। अदमा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगला देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ये अच्छे से याद रखिएगा। इसकी राजधानी है किनाशा। किनाशा जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश की राजधानी है। और यहाँ करेंसी चलती है कांगो फ्रैंक। याद रखिएगा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कौन सी करेंसी चलती है? फ्रैंक चलती है। यहाँ के प्रधानमंत्री बने जीन मिशेल सामा लुकोंडे। याद रखिएगा नाम। जीन मिशेल सामा लुकोंडे जो है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। अगला देश है आपका युगांडा। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला है। आप सभी कोई जानते होंगे। यहाँ करेंसी चलती है सिलिंग। युगांडाई सिलिंग जो है वो युगांडा की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी। नाम याद रखिएगा। योवेरी मुसेवेनी युगांडा के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो केवल आप इतना याद रखिएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला, करेंसी चलती है सिलिंग। अगले देश में आते हैं। अगला देश देखते हैं कौन सा है। अगला देश है आपका नाइजर। नाइजर की राजधानी कहाँ है? नियामी है। आप सभी कोई जानते होंगे, और नहीं जानते अच्छे से याद कर लीजिए। नाइजर की राजधानी कहाँ है? नियामी है। करेंसी यहाँ चलता है CFA फ्रैंक। याद रखिएगा। नाइजर की करेंसी क्या है? CFA फ्रैंक है। और यहाँ के राष्ट्रपति बने मोहम्मद बंजूस। नाम याद रखिएगा। मोहम्मद बचूस जो है वो नाइजर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने महामंदो। नाम याद रखिएगा। महामंदो नाइजर के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये थे कुछ देश और उसकी राजधानी, करेंसी और वहाँ के नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो चर्चा में रहे थे। तो अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।